Hello everyone, welcome to TZ classes. Today we'll study about blood groups. आपने देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई किसी को हॉस्पिटल में अगर जरूरत होती है तो ऐसा नहीं होता है कि किसी के अंदर किसी का भी ब्लड निकाला और उसको ट्रांसफ्यूजन कर दिया. नहीं, देयर इज अ प्रोसेस. इसमें डॉक्टर्स पूरा ब्लड की बाकायदे इसमें टाइपिंग वगैरह सब कुछ चेक करते हैं. ब्लड टाइप क्या किसका है, ब्लड ग्रुप क्या है, और उसके बाद ही उसको पेशेंट को देते हैं. ऐसा क्यों है भाई? सारे इंसान हैं, वी ऑल आर होमोसेपियंस, सबका खून लाल है, किसी का सफेद नहीं होता. तो अब ऐसा खून के अंदर क्या, खाते भी सब वही हैं, ऐसा क्या डिफरेंट है कि किसी का अगर किसी और में हमने. तो बेसिकली होता ये है कि हमारी, जैसे कि मैं अगर ब्लड की बात करूं तो ब्लड हम कह सकते हैं कि ब्लड में इट इज फॉर्म फ्रॉम ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या है? एक मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है जिसमें कि 90 to 92% वाटर होता है. मतलब प्लाज्मा को आप समझ सकते हैं पूरा का पूरा लिक्विड है वो, और उसमें ही हमारी सस्पेंडेड होती हैं ब्लड सेल्स जिसमें कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज आती हैं एंड प्लेटलेट्स. तो ये सारा मिलके हमारा बनता है, खून बनता है हमारा. बेसिकली जो हमारा लाल खून होता है वो इन्हीं सब चीजों को मिलके बनता है. अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट है कि जो ये ABO ग्रुपिंग है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस. एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस बेसिकली प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, और एंटीजेंस को कह सकते हैं सिंपल टर्म्स की दे आर केमिकल्स दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स. अब जैसे कि मैं बात करूं, मैं एक आरबीसी ले लेती हूं, ये किसी की आरबीसीज हैं, तो इसके ऊपर होंगे एंटीजेंस. अक्सर नीट में ये भी पूछ लेते हैं कि ये एंटीजेंस प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इनसाइड द आरबीसीज या इन द प्लाज्मा? नहीं, ऑन द आरबीसीज, सरफेस ऑफ द आरबीसीज. तो ये एंटीजेंस हो गए. तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस. ठीक है, किसी के ऊपर ए हो सकता है, किसी की आरबीसीज में, और किसी की आरबीसीज में बी, और किसी में बी. फर्दर हम देखेंगे उस हिसाब से होती है. अब देयर आर 4 मेजर ब्लड ग्रुप्स डिटरमिन्ड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ दीज टू एंटीजेंस. तो कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हो गए हमारे? 4 टाइप्स के हो गए, जो कि हम सब जानते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ. अब ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हो गए. ये तो बात हो गई एंटीजेंस की विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज. अब एंटीजन के साथ एक दूसरी चीज आती है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है. प्लाज्मा को आप ये वही कह सकते हो जो मैंने बताया कि ये लिक्विड मैट्रिक्स है, इसमें हमारी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट सस्पेंडेड होते हैं. तो प्लाज्मा में भी एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उस प्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज कितने टाइप्स की प्रेजेंट होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, 2 नेचुरल एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा along with the antigens which are present on the surface of RBCs. अब ये पता कैसे चला ये सब कुछ? बेसिकली एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन. एक्सपेरिमेंट का एक मेथड होता है जिसमें हम हमारा ये क्यूबिट, या तो आप इसे कहते हैं एक छोटा टेस्ट ट्यूब है, जिसको हम एक स्पिन मशीन में रखते हैं और बहुत स्पीड में ये स्पिन करता है, और बेस्ड ऑन द डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी की बेसिस पे ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ब्लड में जो हमें एक जैसा बिल्कुल लगता है उनमें मॉलिक्यूल्स को अलग कर देता है. आरबीसीज बीइंग हेवियर ये नीचे आ जाती है इसके, एंड प्लाज्मा बीइंग लाइटर ये ऊपर रहता है. अब होता क्या है, अब जैसे कि अगर मैं कहूं ये है किसी का ब्लड ग्रुप ए. ब्लड ग्रुप ए होने का मतलब उस इंसान की जो आरबीसीज है उसके सरफेस पे जो एंटीजन होगा वो ए एंटीजन होगा. तो मैं ए बना देती हूँ, इस पे एंटीजन क्या होगा? ए. तो आरबीसीज के सरफेस पे जो एंटीजन वही ब्लड ग्रुप. यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है, मतलब इस इंसान की जो आरबीसीज है उसके सरफेस पे ए एंटीजन है. यहाँ पे बी, यहाँ पे एंटीजन दोनों होंगे ए बी, और ग्रुप ओ जो कि मेरा है, मेरे पास कोई भी एंटीजन मेरी आरबीसीज के सरफेस पे नहीं है. अब हमने इन चारों लोगों के ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया. सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आरबीसीज में, क्योंकि ये नीचे है, आरबीसीज पे क्या होते हैं? एंटीजन. तो यहाँ पे कौन सा एंटीजन होगा? क्योंकि ये ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो यहाँ पे एंटीजन होगा ए. दूसरी चीज की अब मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ. विल लुक हियर फर्स्ट, उसके बाद ये ज्यादा क्लियर होगा. अब होता क्या है, द एंटीबॉडीज प्रेजेंट टुगेदर विद द एंटीजन्स दे आर फाउंड एज फॉलोज. अगर किसी का एंटीजन ए है, जैसे कि ये ब्लड है, ये आरबीसीज है, इस पे एंटीजन ए है, किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उस पे एंटीजन ये ए है,
तो जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज क्या होंगी, इसके अगेंस्ट होंगी एंटीबॉडीज बी। ऑपोजिट होता है, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट होंगी तो ऑब्वियसली इसको डिस्ट्रक्ट कर देंगी और पूरा का पूरा ये आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और एग्लूटिनेशन हो जाएगा या क्लम्पिंग हो जाएगी, पूरा खून जम जाएगा। यही होता है कि हम ट्रांसफ्यूजन से पहले चेक करते हैं, किसी और का ब्लड उठा के डाल दिया तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, उस इंसान का पूरा ही ब्लड जम जाएगा और क्लम्पिंग हो जाएगी। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब कि उसमें एंटीजन कौन सा है, ए है, तो उसके साथ एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीबॉडीज होंगी, ए नहीं होंगी, वरना ये इसी को ही उल्टा डिस्ट्रॉय कर देंगी। अब इसके बाद क्या होता है इसमें कि हम देखें, अगर एंटीजन बी है, एंटीजन बी किस पे होगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उस पे एंटीजन क्या होगा, बी, और एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी होगी उसके प्लाज्मा में ए। तो एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी होगी ए। उसी तरह जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उस पे एंटीजन ए भी होगा और बी, दोनों एंटीजन होंगे, लेकिन इसके लिए कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए होगी तो भी दिक्कत होगी, बी होगी तो भी दिक्कत होगी, दोनों होगी तब भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, क्योंकि एग्लूटिनेशन फिर खुद में ही हो जाएगा। अगर सिर्फ ए होगी या बी होगी तो कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती। अब बात करते हैं ओ वाले की। तो इसमें क्या होता है, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है जो कि मेरा है, इसके सरफेस पे, इसकी आरबीसीज के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो यहाँ पे दोनों ही एंटीबॉडीज होती हैं, ए भी होती हैं और बी भी। मुझे इसके बाद मैंने कहा था आई विल कम बैक हियर, मैं नेक्स्ट पेज पे चली गई। तो अगर जिसका ब्लड ग्रुप बी है, मतलब कि उसके वही अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके सरफेस एंटीजन बी वाले होंगे, तो वो आरबीसीज पे होंगे। आरबीसीज बीइंग हेवियर इन डेंसिटी, ज्यादा ये नीचे होंगी, तो आरबीसीज पे ही वो एंटीजन होंगे, तो एंटीजन हमें यहाँ मिलेंगे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी ए, तो हमें वो प्लाज्मा में मिलेगी। ग्रुप ए बी जिसका होगा, दोनों एंटीजन होंगे, दोनों हमें नीचे मिलेंगे, कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ओ में कोई एंटीजन ही नहीं होते, एंटीबॉडीज दोनों होती हैं, वो हमें प्लाज्मा में मिलेंगी। हाँ, अब इसमें क्या है, अगर ब्लड ग्रुप ए है, अभी तक हमने कितनी बार किया है, अब आपको ये क्लियर हो जाएगा, खुद के साथ ही बोलते रहिए, वीडियो को देखने के साथ साथ बोलिए कि जाहिर सी बात है जो ब्लड ग्रुप वही उसकी आरबीसीज के ऊपर एंटीजन होंगे। तो ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा, उसकी आरबीसीज पे ए और एंटीबॉडीज होंगी बी एंटीबॉडीज होंगी। तो अगर किसी पे, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी। अगर मैं ब्लड ग्रुप बी की बात करूं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उस पे एंटीजन कौन सा होगा, बी, हम देखते आ रहे हैं, ये तो याद भी हो गया होगा आपको। एंटीजन उस आरबीसीज पे होगा उस इंसान की जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसकी आरबीसीज पे एंटीजन होगा बी, और एंटी क्या होगा, एंटीबॉडी होंगी ए। ठीक है, तो अब आप उसको आराम से, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप है तो ऑब्वियसली बी तो दे ही सकते हैं, प्लस आप ओ दे सकते हैं ब्लड ग्रुप। क्यों ओ ब्लड ग्रुप आप इसलिए दे सकते हैं क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है। अगर आप इसके साथ ब्लड ग्रुप ओ देंगे, ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसीज के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, कोई खतरा ही से नहीं लगेगा कि कोई आया भी है, इसे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे खून में कोई आया भी है जिसके अगेंस्ट मुझे वो एज एनिमी दिखे और मैं उसे मारूं, कोई इसकी जरूरत नहीं लगती। अब ब्लड ग्रुप ए बी की मैं बात करती हूँ। अगर मैं ए बी की बात करूं तो इसकी एंटीजन ए भी है और बी भी है, ए बी दोनों है। अब दोनों एंटीजन इसके सरफेस पे हैं और एंटीबॉडीज हमें पता है प्लाज्मा में इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं होती है, कोई एंटीबॉडी उसकी बॉडी नहीं बनाती है। तो यहाँ पे आप एंटीबॉडीज को एकदम एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो समझिए पहरेदार होते हैं। यहाँ पे कोई पहरेदार ही नहीं है तो आप कोई सा भी ब्लड डाल दो, कोई खतरा ही नहीं है, घुस जाओ उनके अंदर आप आराम से, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए बी तो आराम से दे सकते हैं, बाकी कुछ है ही नहीं यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए। ए बी ओ कोई सा भी डाल दीजिए, कोई भी पहरेदार नहीं, कोई भी गार्ड नहीं है। अब ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ओ ब्लड ग्रुप बेचारा, इसके सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं है, इसके सरफेस पे कोई एंटीजन ही नहीं है और एंटीबॉडीज दोनों हैं, ए वाली भी हैं और एंटीबॉडी बी भी है। अगर आपने ए डाला तो भी दिक्कत, बी का ट्रांसफ्यूजन कराया तब भी प्रॉब्लम होगी, और ए भी कराया क्योंकि ए बी, ए और बी
दोनों ही आ रहे हैं इसमें तो भी, तो आप सिर्फ ओ दे सकते हैं इसमें, सेम टू सेम ओ वाले में आप ओ का ट्रांसफ्यूजन करा देते हैं। तो अब हम बात करते हैं, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि आप ए वाले को भी दे सकते हैं, बी वाले को भी, ए बी को भी और ओ को। और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए बी से भी ले सकता है, ए से, बी से, ओ से, किसी से भी ले सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है आगे, चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ एमसीक्यूज करते हैं। वैसे इस पे आते हैं एमसीक्यूज, मैं 4-5 यहाँ पे आपको बताती हूँ। सबसे पहला, इन द एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप ओ इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, आप वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शंस को देखिए और सोचिए कि इसमें क्या आंसर हो सकता है। ठंडे दिमाग से सोचिएगा। और एमसीक्यू वगैरह करने के लिए नीट में सबसे जरूरी है कि आप जो आंसर नेगेटिव लगे, पर अगर उसमें कंफ्यूजन हो तो आप ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये कंफ्यूजन है, और दिमाग लगाइए, ये नहीं हो सकता, ये ठीक है। तो जो नेगेटिव है उनको पहले बाहर निकालते रहिए। अब एबीओ सिस्टम में मैं बात करूं, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ अभी हमने पढ़ा है, क्या इसमें प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ओ होता है? अभी हमने देखा ब्लड ग्रुप बिल्कुल, इसका जो ओ का जो होता है, इसकी जो आरबीसी होती है बिल्कुल चिकनी, बिल्कुल गंजी होती है, इस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ओ हो ही नहीं सकता। अभी हमने देखा कोई एंटीजन नहीं होता जब एक नहीं है। प्रेजेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड बी, वो भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन बी, ये भी नहीं है। एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड बी, कोई एंटीजन इस पे नहीं होता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Moving on to the second question. Which antibodies are found in the plasma of a person with type A blood? अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो एंटीबॉडीज क्या होंगी? सबसे पहले बताइए कि अगर ब्लड ग्रुप किसी का A है तो एंटीजन क्या होगा? A एंटीजन है तो एंटीबॉडीज क्या होंगी? B। तो इसका सीधा आंसर होगा एंटी B बट नॉट एंटी A, डी ऑप्शन है। आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से इसे देखिए। Moving on to question number 3. Which blood type can be transfused to the individual whose blood type is unknown? देखिए जो नॉर्मल केसेस होते हैं इसमें अगर हमारे पास टाइम होता है कि हम पेशेंट का ब्लड टाइप चेक करें, फिर ब्लड उसी हिसाब से मैच करके ट्रांसफ्यूजन करें। लेकिन अगर किसी का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है और इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है कि दैट यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि उसका ब्लड पूरा चेक करें फिर ढूंढें, आप एक सबसे सेफ वे होगा कौन सा ऐसा ब्लड आप उसके अंदर डालें कि सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और वो रिकवरी जल्दी हो। तो हमने कहा था यूनिवर्सल, तो इसमें आप अभी हमने देखा था, मैंने बताया था ऊपर वीडियो में कि ब्लड ग्रुप ओ को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, जो कि मेरा है। तो आप आराम से इसको किसी में भी ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। सबसे बड़ा आसानी यह है कि ब्लड ग्रुप ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं होता है, तो आप किसी में भी डालेंगे तो दूसरा जो ब्लड ग्रुप इसे रिसीव करेगा एज अ थ्रेट नहीं, उसे नहीं लगेगा कि बाहर से कोई आया भी है या कोई ऐसा दूसरा फॉरेन एंटीजन है जिसके अगेंस्ट मैं एंटीबॉडीज बनाऊं और उस पर अटैक करूं। लास्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टाइनर, विलियम हार्वी, अलेक्जेंडर एस वीनर, चार्ल्स आर ड्रू। द करेक्ट आंसर इज कार्ल लैंडस्टाइनर। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।